बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13। आज के इस लेक्चर में हम अमाइनो एसिड्स, उसमें हम ज़विटराइन को पढ़ेंगे, हम एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अमाइनो एसिड, उसमें आज पहले हम चीज पढ़ रहे हैं ज़विटराइन। ज़विटराइन, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन ज़विटराइन क्या है? ज़विटराइन की डेफिनेशन में हम कहेंगे एन आयन दैट हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट विद इन सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, ऐसे आयन को हम कहते हैं ज़विटराइन। ज़विटराइन और ज़विटराइन, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज वर्ड विच मीन हाइब्रिडाइन। ये जो लफ्ज ज़विटराइन है, ये जर्मन लैंग्वेज उससे डिराइव किया गया है। और ज़विटराइन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइन, ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद हो। स्टूडेंट, ज़विटराइन बनता कैसे है? इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़विटराइन, द प्रोटॉन गोज फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू द अमाइनो ग्रुप। यानी ज़विटराइन की फॉर्मेशन में जो प्रोटॉन है, जिसे हम H पॉजिटिव कहते हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप से अमाइनो ग्रुप पे जाता है। मसलन जरा आप इस बात को समझे, ये मेरे पास अमाइनो एसिड का न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। दिस वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस वन इज द अमाइनो ग्रुप, और दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं, एंड दिस वन इज द अल्फा कार्बन। अब जब आप अमाइनो एसिड्स को सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जब आप अमाइनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये प्रोटॉन रिलीज करता है, वो प्रोटॉन एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, और ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये एक्वस सॉल्यूशन से प्रोटॉन गेन करता है, और यूं ये जो प्रोटॉन है, ये इस जगह से, कार्बोक्सिल ग्रुप से ये अमाइनो ग्रुप पे चला जाता है। ये जो मैं एरो शो कर रहा हूं ना, ये हमें ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिल टू अमाइनो ग्रुप। जब ऐसा होगा तो स्टूडेंट, मेरे पास एक नई शक्ल बनेगी, एक नई शक्ल बनेगी। उसमें इन चीजों को जहां चेंज नहीं आ रही, R C कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, इनमें जहां चेंज नहीं आ रही उसको ऐसा लिखे। और अब वो नाइट्रोजन जिसके पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन प्रोटॉन की शक्ल में यहां पे आ गया। अब ये बन गया NH3, और इस पर चार्ज अब क्या आ गया? पॉजिटिव। और ये था COOH, लेकिन अब ये क्या रह गया? ये COOH था। अब प्रोटॉन के जाने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये आपके पास एक स्पीशी बन गई। इस स्पीशी में आपके पास अमोनिया NH3 पे पॉजिटिव चार्ज, CO2 यानी कार्बोक्सिल, इस पे नेगेटिव चार्ज। एक ही स्पीशी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। दिस वन इज कॉल्ड ज़विटर आयन। यानी इसको हम क्या कहेंगे? दिस वन इज कॉल्ड ज़विटर आयन स्ट्रक्चर। ये ज़विटर आयन स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, मैं यहां ना ये एक रिवर्सिबल में, ये मैंने एरो बड़ा शो किया, ये छोटा शो किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज़विटर आयन इज ग्रेटर देन दिस वन। यानी न्यूट्रल स्ट्रक्चर की बजाय ज़विटर आयन की फॉर्मेशन ये ज्यादा है। याद रखना, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में और सॉलिड स्टेट में ये ज़विटर आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं। ज़विटर अमाइनो एसिड्स, मैंने क्या कहा, एक्वस सॉल्यूशन में या सॉलिड स्टेट में ये ज़विटर आयन की फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं। मैं परसेंटेज लिख दूं ना, तो ये वाला जो आपके पास है ना, ये वाला, दिस इज 99.1% है ये, और बाकी ये वाला, ये 0. आपके पास 9% बन जाएगा। यानी ये बहुत कम पाया जाता, बल्कि सॉरी, अगर इसको मैं कहूं कि दिस वन इज 0.1%, दिस वन इज 99.9%।
ये बहुत ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में और सॉलिड स्टेट में। स्टूडेंट एक बात आपको बताता चलो, थोड़ा सा ये पॉइंट जो है ना ये इख्तलाफ वाला है। मैंने कहा ज़्विटर आयन इज एन आयन, ये एक आयन है और यहां पे भी हमने, लेकिन याद रखना ये जो आपके पास ज़्विटर आयन है ना, ज़्विटर आयन इज नॉट, ये बात याद रखनी है, ज़्विटर आयन इज नॉट एन आयन बट इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ओवरऑल दिस वन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो याद रखना ज़्विटर आयन एक्चुअली कोई आयन नहीं है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक जितना है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। हम इसको डाइपोलर, वैसे हम कह देते इस पे दो, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, दो पोल्स मौजूद हैं। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड डाइपोलर आयन। ज़्विटर आयन इज आल्सो कॉल्ड डाइपोलर। याद रखना ये भी कि ज़्विटर आयन को हम डाइपोलर आयन भी कहते हैं, डाइपोलर आयन ये भी कहते हैं। अब एक और पॉइंट भी आए, द डाइपोलर आयन, आई मीन ज़्विटर आयन, इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल सॉल्ट। ये जो आपके पास ये बना ज़्विटर आयन, तीन नाम आ गए ना, दिस वन इज कॉल्ड ज़्विटर आयन, दिस वन इज कॉल्ड डाइपोलर आयन एंड दिस वन इज आल्सो इंटरनल सॉल्ट। अच्छा, हम इसे इंटरनल सॉल्ट क्यों कहते हैं? जरा गौर से बात को सुनना। सॉल्ट कब बनता है? जब स्टूडेंट एसिड प्लस बेस, हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब आपके पास ये जो ज़्विटर आयन है ना, इसमें दो ऐसे ग्रुप हैं जो एसिडिक और बेसिक करैक्टर रखते हैं। मसलन आपके पास ये जो ज़्विटर आयन है ना, इसमें ये वाला COO नेगेटिव, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। लॉरी ब्रोंस्टेड क्या कहता है? वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे दैट इज कॉल्ड बेस। इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक करैक्टर ऑफ ज़्विटर आयन। और आपके पास ये जो NH3+ है, इट हैज एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन डोनर है और प्रोटॉन डोनर होने की वजह से इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक करैक्टर ऑफ ज़्विटर आयन। यानी आपके पास ज़्विटर आयन के अंदर दो ऐसे ग्रुप हैं जो एसिडिक और बेसिक करैक्टर शो करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। और एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से आपके पास ये ज़्विटर आयन क्या कराएगा? दिस वन इज इंटरनल सॉल्ट, इंटरनल सॉल्ट। माय डियर स्टूडेंट, ऑल AA स्टैंड फॉर अमीनो एसिड, एग्जिस्ट लार्जली इन डाइपोलर आयन। ये मैंने आपको बता दिया कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज़्विटर आयन की फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, इनकी अकरेंस ज्यादा है। और ये जो आपके पास न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, इसमें इनकी अकरेंस क्या होती है? कम होती है। एक और भी ज़्विटर आयन, इसके एविडेंस एक और बहुत बड़ा है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ज़्विटर आयन अकरेंस का बहुत बड़ा एविडेंस है। मसलन मैं एक अमीनो एसिड लेता हूं ग्लाइसिन, दिस वन इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की चंद बेसिक प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करता हूं। वो प्रॉपर्टीज तकरीबन हर एक अमीनो एसिड की। पहली बात कि ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन एग्जिस्ट इन कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और लाइक ऑल अदर अमीनो एसिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड ये ग्लाइसिन है। और दूसरी बात, हीट करने पर इट डज नॉट मेल्ट but decompose eventually at 233 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट करने पर अमीनो एसिड्स ये मेल्ट नहीं करते, डीकंपोज हो जाते हैं और तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर डीकंपोज होते हैं। यह बात भी शो करती है कि इन अमीनो एसिड के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं और वो तभी होंगी अगर ये पोलर स्ट्रक्चर शो करेंगे। और तीसरी बात, अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये जो तीन मैंने आपको बातें बताई ना, तीन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, ये हमें बताती हैं कि अमीनो एसिड जो है ना वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा
पोलर स्ट्रक्चर रखते हैं, और पोलर स्ट्रक्चर इनका क्या कहलाता है? पोलर स्ट्रक्चर इनका ज़्विटर आयन कहलाता है, पोलर स्ट्रक्चर इनका डाईपोलर आयन कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ना अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन ज़्विटर आयन। तो आपने ज़्विटर आयन की डेफिनेशन लिखो, इसकी फॉर्मेशन की ये बात करो, ये इक्वेशन लिख दो जिसमें आप न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स और ज़्विटर आयनिक स्ट्रक्चर उसकी बात करो, और फिर नीचे ये 2 पॉइंट्स लिख दो। इतना लिखने पर आपका ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, हम एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइनो एसिड, ए स्टैंड फॉर अमाइनो एसिड्स, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो। और मैं एक और भी बात आपको बताता चलूं कि हम ना ये एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोलर आयन, आई मीन ज़्विटर आयन स्ट्रक्चर। तो ज़्विटर आयन, मैं एक बात पहले आप तक क्लियर करता चलूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लें आपके पास न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड ये आपके पास, अब आप इस न्यूट्रल स्ट्रक्चर में देखेंगे ना, ये जो COOH ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर की वजह से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। और ये जो अमाइनो ग्रुप है NH2, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर की वजह से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये है जब हम अमाइनो एसिड का न्यूट्रल स्ट्रक्चर लेते हैं, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है, अमाइनो ग्रुप बेसिक कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब मेरी डिस्कशन इससे मुख्तलिफ है। अब मैं अमाइनो एसिड को ज़्विटर आयन, डाइपोलर स्ट्रक्चर उसकी फॉर्म में डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली बात, अमाइनो एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आप जानते हैं एसिडिक सॉल्यूशन जहां pH बहुत कम होती है, और एसिडिक सॉल्यूशन में देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है। अब आपने एसिडिक सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड जिस ज़्विटर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, इसको ऐड किया एसिडिक सॉल्यूशन में। अब जब आप ज़्विटर आयन को, डाइपोलर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन के पास हाइड्रोजन आयन है, अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा आई मीन COO नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी मैं यहां पे लिख दूं कि ये वाला हिस्सा इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, H पॉजिटिव प्रोटॉन। तो जो हिस्सा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट। अब जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, बाकी कहीं पे चेंज नहीं लानी, सिर्फ आपने H पॉजिटिव इसमें ऐड करेंगे, ये CO नेगेटिव की बजाय अब COOH हो जाएगा। आपके पास ये बनेगा RC, बाकी कोई चेंज नहीं करनी, H, और इधर आपके पास क्या है NH3+, और ये आपके पास COO नेगेटिव। ये जो मैंने बात की है ना, मैं 3 चीजें आपको याद करवाना चाहता हूं। पहली बात, मैंने ज़्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया, एसिडिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ज़्विटर आयन का ये जो कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट था, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। यूं इस ज़्विटर आयन ने, इस डाइपोलर आयन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से एस बेसिक कैरेक्टर शो किया, और बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस ज़्विटर आयन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ COO नेगेटिव। जब इसने प्रोटॉन ले लिया, अब ये नेगेटिव तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन NH3 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो एसिडिक सॉल्यूशन में, अब आखिरी बात, एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्विटर आयन ऐड करने पर ये किस फॉर्म में चला जाता है, ये इस फॉर्म में चला जाता है। क्या ये ज़्विटर आयन? आंसर है नो। ये क्या है, ये एक कैटाइन है, ये एक कैटाइन है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है। 2 बातें आ गई। पहली बात क्या है, बेसिक कैरेक्टर, आई मीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, ये बेसिक कैरेक्टर कहलाता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ज़्विटर आयन इज ड्यू टू COO रिंग। ये MCQ पूछा जाता है आपसे, ये आपसे MCQ स्टूडेंट पूछा जाता है कि बताएं
ज़विटर आयन का बेसिक करैक्टर, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ज़विटर आयन का वो पार्ट है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो हम कहेंगे COO नेगेटिव। अब दूसरी बात, मैंने क्या कहा, जब आप ज़विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं ये इस शक्ल में आ जाता है। व्हाट इज दिस, दिस वन इज अ कैटाइन। तो हम क्या कहेंगे, इन एसिडिक सॉल्यूशन कैटाइन इज फॉर्म्ड, कैटाइन बन जाता है। ये दो बातें आपने ज़हन में रखना। अब बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती, इसको उलट करेंगे। वो क्या है, अब हम अमाइनो एसिड को बेसिक एसिडिक की बजाय किस सॉल्यूशन में ले जाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कमी होती है, वहां हाइड्रोजन आयन नहीं, वहां हाइड्रोजन आयन देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। अब क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ज़विटर आयन, बेसिक सॉल्यूशन जिसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब दिस OH नेगेटिव इट हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन। अब क्या होगा कि ये वाला हिस्सा ज़विटर आयन का, डाइपोलर आयन का ये हिस्सा, ये प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देगा। तो प्रोटॉन दे, ये प्रोटॉन H पॉजिटिव डोनर, ये डोनर आ गया। अब जब ये प्रोटॉन देगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर OH के साथ चला गया। अब यहां 3 के बजाय 2 हाइड्रोजन रह गए और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और यूं आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा RCH, ये वही, और नीचे अब NH3 नहीं, अब ये NH2 बन गया, अमाइनो ग्रुप बन गया, और साथ COO नेगेटिव, ये तो वैसे ही रहा, इसमें तो चेंज नहीं है। अब यहां भी दो बातें, क्या क्या, ये जो ज़विटर आयन है, जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, वो सॉल्यूशन जिसमें OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका कौन सा हिस्सा है जो प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन देने का मतलब है, प्रोटॉन डोनर को हम कहते हैं एसिड। कौन सा ऐसा इसका पार्ट है, ग्रुप है, जो इसके एसिडिक करैक्टर का रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर है एसिडिक करैक्टर इज ड्यू टू NH3+, यानी ये NH3+, ये वो पार्ट है जो प्रोटॉन देता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक करैक्टर का ये रिस्पॉन्सिबल है। और एक और चीज, जब आपने ज़विटर आयन को, डाइपोलर आयन को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया, तो ये आपके पास इस शक्ल में आ गया। दिस वन इज नॉट ज़विटर आयन, दिस इज नॉट डाइपोलर आयन, ये आपके पास एनाइन बन गया। COO इस पे नेगेटिव और कहीं पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये आपके पास क्या बन गया, एनाइन। तो दो बातें, एसिडिक करैक्टर इज ड्यू टू NH3+ ग्रुप, इसकी वजह से एसिडिक ग्रुप, एसिडिक करैक्टर। और दूसरी बात, जब आपने इन बेसिक सॉल्यूशन में ज़विटर आयन किस में कन्वर्ट हो गया, एनाइन इज फॉर्म्ड। अब 3 बातें आपने ज़हन में बिठानी, क्या क्या, जरा देखें। आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, जरा गौर से। मैंने पहला काम क्या किया, मैंने pH 0 ली। pH 0 का मतलब है दिस वन इज द एसिडिक सॉल्यूशन, जिसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। माय डियर स्टूडेंट, एसिडिक सॉल्यूशन में ये ज़विटर आयन जो है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन इज अ कैटाइन। अब क्या होगा, जब आप pH बढ़ाते जाते हैं, pH बढ़ाने का मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ये याद रखना कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब मैं कहता हूं ना pH बढ़ रही है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। एक वक्त आएगा, एक डेफिनेट pH आएगी, जिस पर आपके पास ये हासिल होगा, दिस वन इज द ज़विटर आयन। तो इसका मतलब है एसिडिक pH पर, pH 0 दैट इज कॉल्ड द एसिडिक pH, उस पर ज़विटर आयन इस फॉर्म में है, कैटाइनिक फॉर्म में है, और pH नियर अबाउट 7 जो न्यूट्रल हम कहते हैं, उस पर यह आपके पास ज़विटर आयन के फॉर्म में चला गया। अब आप pH और बढ़ाते जाओ, अगर pH 7 से बढ़ जाएगी, रफली 10 हो जाएगी, यानी बेसिक pH, उस पे जाकर ये आपके पास इस शक्ल में आ जा रहा है, एनाइनिक फॉर्म में आता है। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपको एक टर्म समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जरा इस टर्म को जरा ज़हन में बिठाना, ये है क्या, आसान अंदाज में। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर आप कोई सॉल्यूशन लें और उसमें एनोड और कैथोड यानी इलेक्ट्रोड डिप करें, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे तो
तो हम जानते हैं जो कैटाइन है, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैटाइन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और जो एनाइन है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। ये एक सिंपल सी हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है। माय डियर स्टूडेंट, अब आपने काम क्या करना है, आपने ना एसिडिक सॉल्यूशन लेना है जिसकी पीएच बहुत कम है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब आपने ना इस एसिडिक सॉल्यूशन में ज़विटर आयन को ऐड करना है। जो ही आप ज़विटर आयन इसमें ऐड करेंगे ना, अब आप जानते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में ज़विटर आयन जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू कैटाइन, अभी हमने पढ़ा है कैटाइन बन गया। अब आप इसमें इलेक्ट्रोड डिप करें, एनोड और कैथोड, तो क्या होगा ये कि वो ज़विटर आयन जो अब कैटाइन बन चुके हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब एक आप काम करें, आप ना इस सॉल्यूशन की पीएच बढ़ाते जाएं। पीएच बढ़ाने का मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी ना, एक चेंज आती जाएगी, और वो क्या है, वो है कि इस सॉल्यूशन में कैटाइन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और इसमें दोबारा ज़विटर आयन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि अब इसके अंदर एक डेफिनेट पीएच आएगी, उस पीएच पर अब आपके पास कैटाइन नहीं है, अब आपके पास सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ज़विटर आयन है। अब आप जानते हैं ज़विटर आयन में एक हिस्से पर CO पे नेगेटिव चार्ज, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस इक्वल वैल्यू है। अब ये ज़विटर आयन इस सॉल्यूशन के अंदर बन गए। अब ये ज़विटर आयन क्या ये एनोड की तरफ जाएंगे या कैथोड की तरफ? आंसर है ये कहीं भी नहीं जाएंगे। वो पीएच जिस पर ज़विटर आयन इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे, दैट पीएच इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं एक और डेफिनेशन, द पीएच एट विच वी ऑब्टेन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ज़विटर आयन, दैट पीएच इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब एक और बात, आप ना पीएच और बढ़ा दे, यानी आप इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच करते जाएं। जब आप पीएच बढ़ाते जाएंगे ना, अब क्या होगा, अब आपके पास ये जो ज़विटर आयन था ये प्रोटॉन लूज करके ये दोबारा एन आयन फॉर्म में चेंज होता जाएगा, और वो जो एन आयन है दैट मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो हमने अपने आप को कहां तक महदूद करना है, हमने अपने आप को उस पीएच तक महदूद करना है जिस पर यू हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ज़विटर आयन, एंड दैट पीएच इज कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब याद रखना, तमाम अमाइनो एसिड के लिए ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू है सेम नहीं होती। मसलन अगर आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलानिन, ये दीज आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसकी जो वैल्यू है ना, दैट इज बिटवीन 5.5 टू 6.3। जो एसिडिक अमाइनो एसिड हैं उनके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू जो है वो अराउंड अबाउट 3 होती है, और जो एसिडिक अमाइनो एसिड है उनके लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसकी वैल्यू जो है वो अराउंड अबाउट 3 होती है, और जो बेसिक अमाइनो एसिड है उनके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की जो वैल्यू है वो रफली 10 के करीब होती है। ये मैंने जो आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझाया ना, गो के दिस वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन ये आपको ज़विटर आयन, एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर और इन सॉल्यूशन का क्या ताल्लुक होता है। और एक और भी बात याद रखना, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, और आप इसी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के फिनोमिनन को इस्तेमाल करके आप इन अमाइनो एसिड को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, आप प्रोटीन में अमाइनो एसिड की नेचर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इन टॉपिक्स को समझने के लिए बल्कि फर्दर जो आप अमाइनो एसिड की स्टडी उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, हमारी टेक्स्ट बुक में अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। अल्फा ब्रोमो एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, अल्फा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। मैं अगर इसको कहूं ना, दिस वन इज एक्चुअली द एमिनेशन ऑफ अल्फा, ये मैं जर्नल हेडिंग की बात कर रहा हूं, ये तो हमारी बुक में स्पेसिफिक कर दिया ना,
अगर आप ये मैं जनरल हेडिंग को लिखूं ना तो मैं कहूंगा एमिनेशन, एमिनेशन मीन रिएक्शन विद अमोनिया ऑफ अल्फा हेलो एसिड, हेलो मीन ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, लेकिन ज्यादातर ना हम अल्फा ब्रोमो एसिड या अल्फा क्लोरो एसिड लेते, फ्लोरो और आयोडो एसिड इस ये कम ही देते। तो माय डियर स्टूडेंट, जो टेक्स्ट बुक का हेडिंग है मैं उसको फॉलो करता हूं। ये ना ये अल्फा ब्रोमो एसिड का अमोनिया से रिएक्शन, उससे हमारे पास अमाइनो एसिड बनता है, लेकिन ये दो स्टेप में बात करेंगे। पहले तो आप अल्फा ब्रोमो एसिड बनाओ, वो कैसे बनता है। पहले स्टेप में अल्फा ब्रोमो एसिड बनाओ, प्रेपरेशन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड, फिर हम उस अल्फा ब्रोमो एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करेंगे। ये दो बातें, पहले तो बनाए तो सही ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की हैलोजिनेशन ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वन इज अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी हैलोजिनेशन करवाई, उससे आपके पास अल्फा हेलो एसिड बना, और फिर उस अल्फा हेलो एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करवा के अमाइनो एसिड प्रिपेयर किया गया। पहले स्टेप पे है प्रेपरेशन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और याद रखना ये जो आपके पास है ना, दिस वन इज अल्फा कार्बन। अब ब्रोमीन से रिएक्शन करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। दो ब्रोमीन है ना, Br2 दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इस अल्फा हाइड्रोजन को लेगा। जब अल्फा हाइड्रोजन को लेगा ना तो वो बन जाएगा HBr। अब यहां से अल्फा कार्बन से पास दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, अब एक हाइड्रोजन रह गया, एक इसकी वैलेंसी एम्प्टी रह गई। दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के साथ वैलेंटी वेकेंट जो वैलेंसी उसके साथ रिएक्शन करेगा, और आपके पास क्या बनेगा, हमारे पास R, ये वाला R, और अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक रह गया, और दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, Br, और साथ आपके पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। कार्बोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से हम इसे एसिड कहते हैं। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये कार्बन क्या था, दिस वन इज द अल्फा कार्बन, इस पर ब्रोमीन आ गया तो नाम क्या बना, अल्फा ब्रोमो, और ये एसिड आ गया, तो दिस वन इज द अल्फा ब्रोमो एसिड। अब इसमें दोबारा सुन ले, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रोमीन से रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, ब्रोमीन से करवा दो, क्लोरीन से करवा लो, ब्रोमीन से करवाएंगे तो अल्फा ब्रोमो एसिड बनेगा, क्लोरीन लेंगे तो अल्फा क्लोरो एसिड बनेगा। अब ये जो आपके पास अल्फा ब्रोमो एसिड बना, अब इसका हम एक्सेस ऑफ अमोनिया उससे रिएक्शन करवाएंगे एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अलग रिएक्शन है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब क्या हुआ है, इसमें क्या होगा जरा और से देखें माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो दो अमोनिया है NH3, इसमें से एक अमोनिया हाइड्रोजन अमोनियम वो ब्रोमीन के साथ मिलेगा, अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा, और बाकी आपके पास ना ये बन गया RCH, यहां पे NH2 आ गया, और COOH, और ये आपके पास NH4Br बन गया। देखो ना, ये आपके पास, मैं दो अमोनिया लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, NH3 और NH2H लिख देता हूं, ये भी NH3 मैंने लिखा स्टूडेंट, ये भी मैंने NH3। अब हुआ क्या, ये तीन चीजें आपस में मिल गई, ये NH3 और एक H, NH4Br, ये बन गया NH4Br, और जहां से Br निकला वहां पे ये NH2 यहां लग गया। ये अल्फा पोजीशन थी, अल्फा पे अमाइनो, एंड दिस वन इज अल्फा अमाइनो एसिड। ये आपके पास क्या बना, दिस वन इज अल्फा अमाइनो एसिड। यही तो हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट। ये मेरे पास था फर्स्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। वी हैव अनदर मेथड दैट इज स्ट्रैकर सिंथेसिस। ये एग्जाम में अक्सर आता है, इसलिए मैं इसे कहूंगा दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैकर सिंथेसिस, स्ट्रैकर सिंथेसिस में भी ना दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ अल्फा अमाइनो नाइट्राइल, पहले आप अल्फा अमाइनो नाइट्राइल बनाएं, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्फा। पहले अल्फा अमाइनो नाइट्राइल बनाएं, फिर आप अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं,
आपके पास अमाइनो एसिड। ये याद रखना जरूरी होता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इन बातों को याद रखना है कि स्ट्रैकर सिंथेसिस, इसमें दो चीजें हैं, दो स्टेप्स हैं। पहले आप अल्फा अमाइनो नाइट्राइल बनाएं, कैसे बनाएं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, और फिर आप उस अल्फा अमाइनो नाइट्राइल उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं। पहले अल्फा अमाइनो नाइट्राइल कैसे बनाएं? स्टूडेंट, HCN इज द हाइड्रोजन साइनाइड। हमारी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि व्हेन HCN इज एडेड टू एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल इज फॉर्म्ड। हमारी बुक में लिखा है अल्फा अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड, वो अल्फा अमाइनो एसिड नहीं है, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल इज फॉर्म्ड। देखो मेरे पास जब ये रिएक्शन हुआ तो ये बना RCH, यहां पे NH2, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा पे अमाइनो, ये बन गया अल्फा अमाइनो। नाइट्राइल के लिए हम कहते हैं CN, तो दिस का अल्फा अमाइनो और CN की वजह से क्या बोला? नाइट्राइल, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। अब यही अल्फा अमाइनो नाइट्राइल है। अब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं। ये पहले भी मैं आपको 2-3 दफा समझा चुका हूं, 2 दफा पहले ये बात हो चुकी है कि जब ऐसा कंपाउंड जिसमें सायानाइड ग्रुप हो, जब हम उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये सायानाइड ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी नहीं छेड़ना। जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, बाकी इन चीजों को नहीं छेड़ना, सिर्फ सायानाइड ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करना। ये पहले भी हम पढ़ के आए हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास ये RCH, here we have the NH2 और ये COOH, ये बना। दिस वन इज अल्फा अमाइनो एसिड, यही हम बनाना चाहते हैं। हमारी बुक में ये लिखा है, मैं आपको इससे भी आसान तरीके से बताता हूं, है यही चीज लेकिन वो तरीका आसान है। जरा देखो माय डियर स्टूडेंट, आप ना ये एक एल्डिहाइड, दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आप पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, आप अच्छी तरह याद कर चुके हैं। आपने चैप्टर 12 में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था ना, मैं उसको बेस बनाता हूं और सिर्फ 3 बातें आप तक गोश्त गुजार करूंगा और हमारे पास स्ट्रैकर सिंथेसिस याद हो जाएगी। आप ना फॉर्मेल्डिहाइड लें, फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएं, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड। जब रिएक्शन करवाएंगे यू विल हैव द साइनोहाइड्रिन, ये आपके पास साइनोहाइड्रिन बना। अब आप इस साइनोहाइड्रिन का अमोनिया से रिएक्शन करवाएं। जरा गौर करना है, साइनोहाइड्रिन का अमोनिया से रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आपने क्या करना है, ये जो साइनोहाइड्रिन का OH है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3, NH3, 3 हाइड्रोजन है। अब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? वाटर। आई मीन यहां पे -H2O लिखे, लॉस ऑफ वाटर हुआ। अब OH तो निकल गया, अमोनिया से हाइड्रोजन भी चला गया। अब ये बाकी जो अमोनिया में NH2 बचा, ये उस OH की जगह पे चला जाएगा। अब ये जो आपके पास बना, दिस वाज कॉल्ड अल्फा अमाइनो नाइट्राइल, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। अब आप इसकी क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस में मैंने क्या कहा है, सिर्फ आपने ये जो CN है, ये जो साइनाइड, ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, एसिड हाइड्रोलिसिस पर इट विल कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। जब इसको आप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो दिस अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। और यूं आपने इस सारे प्रोसेस में क्या किया, आपने फॉर्मेल्डिहाइड को ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया। बिल्कुल इसी तरह आप ये एसिटाल्डिहाइड ले लें, एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएं, आपके पास ये अल्फा अमाइनो जो है नाइट्राइल बनेगा। अब यही बिल्कुल इस तरह आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, ये आपके पास अमाइनो एसिड बनेगा एंड दिस अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एलानीन। आपने इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में आपने क्या किया, आपने एसिटाल्डिहाइड को एलानीन में कन्वर्ट किया। तो ये है स्ट्रैकर सिंथेसिस। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। स्टूडेंट रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड के वैसे तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं। अमाइनो एसिड के कुछ रिएक्शंस ना वो अमाइनो एसिड में मौजूद कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से, कुछ इसके रिएक्शन इसमें मौजूद अमाइनो ग्रुप की वजह से, और कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जिनमें दोनों ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं।
हमारे टेक्स्ट बुक में अमाइनो एसिड के सिर्फ 2 रिएक्शन डिस्कस किए गए। पहला है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन यू नो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में दिस रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड इज ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा, पहले एस्टेरिफिकेशन समझे तो सही। एस्टेरिफिकेशन इज वेरी सिंपल, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल in the presence of any acid catalyst, we get the ester plus water. This one is the esterification. यानी 2 चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व है, और इस तरह आपके पास एस्टर बना। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मेरे पास अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, दिस वन इज द अमाइनो एसिड, और ये है अल्कोहल। अल्कोहल अब रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में ना ये NH2 ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इतना हिस्सा इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। इस रिएक्शन में एस्टेरिफिकेशन में सिर्फ इतना हिस्सा इन्वॉल्व है, ये वाला हिस्सा। अब इसमें क्या होगा, ये पहले भी बड़ा डिस्कस किया है कि ये जो अमाइनो एसिड है, इसमें ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये OH देगा, अल्कोहल H देगा, और यूं आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर माइनस H2O। अब ये याद रखना, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और मैं ये कहता हूं कि हियर द कैटलिस्ट यूजेस एनहाइड्रस HCl। ये याद रखना, यहां जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज एनहाइड्रस HCl, और यू नो HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये वाटर बाकी वैसे लिखेंगे, R CH ऊपर NH2, और इधर स्टूडेंट अब आपके पास CO ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और ये O, और साथ R डैश, डैश का मतलब ये R वो अल्कोहल से आई, ये O भी अल्कोहल वाला। दिस वन इज कॉल्ड अमाइनो एस्टर, ये NH2 की वजह से मैं इसे अमाइनो एस्टर कहते हैं। दूसरा रिएक्शन स्टूडेंट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, एक होता है नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट दिस वन इज द नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस वन इज द नाइट्रस एसिड HNO2। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट नाइट्रस एसिड इज हाईली अनस्टेबल, इसको रिएक्शन में एट द स्पॉट प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये याद रखना, ड्यू टू इट्स हाईली अनस्टेबिलिटी। तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड किसका, अमाइनो एसिड का, दिस रिएक्शन इज ड्यू टू NH2 ग्रुप, यानी अब कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होगा, अब कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा, NH2 ग्रुप। स्टूडेंट ये आप रिएक्शन करवाएंगे, मैंने ना एरो के ऊपर लिखा NaNO2 और HCl। क्यों लिखा मैंने, यहां पे नाइट्रस एसिड तो लिखा नहीं स्टूडेंट। अब मैंने अभी कहा कि नाइट्रस एसिड इज हाईली अनस्टेबल, जब ये सोडियम नाइट्राइट NaNO2 सोडियम नाइट्राइट जब ये HCl से रिएक्शन करेगा, आपके पास यहां पे नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होगा, और वो जो नाइट्रस एसिड है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके आपके पास ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें हमारे पास RCH, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं। ये जो NH2 ग्रुप है इट कन्वर्ट्स इनटू OH। कैसे कन्वर्ट होगा ये भी आपको समझाता हूं। ये अल्फा पे अब क्या आ गया, OH, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोक्सी, और COOH की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, एसिड, प्लस N2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन प्लस H2O। अच्छा, मैं आपको एक बात समझाता हूं, ये रिएक्शन हुआ कैसे स्टूडेंट। ये आपके पास है ना अमाइनो एसिड, आपने नाइट्रस एसिड लिया, ये देखो नाइट्रस एसिड क्या है, नाइट्रस एसिड आपके पास है HONO, एक्चुअली मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा HNO2, वो आपको समझाने के लिए। अब इसमें होता भला क्या है, होता इसमें ये है कि ये नाइट्रोजन मिले तो ये क्या बन गया, N2। अब याद रखना, ये जो N2 बना है ना, 2 नाइट्रोजन से बना, एक नाइट्रोजन अमाइनो एसिड ने दी है, दूसरी नाइट्रोजन नाइट्रस एसिड ने दी है। इसका मतलब है इस N2 में हाफ evolved N2 is from
अमाइनो एसिड। ये बात याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये H2O के साथ मिला, ये H2O के साथ मिला तो क्या बन गया? वाटर बन गया। अब ये भी ये दोनों तो खत्म हो गए, अब इसकी जगह पे क्या चला गया? OH चला गया। यूं आपके पास क्या बना? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? इस रिएक्शन में स्टूडेंट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, याद रखना ये, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर estimation of अमाइनो एसिड। हम इस ये अमाइनो एसिड की एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। एंड दिस इज कॉल्ड when स्टाइकी मेथड, इसको हम वैन स्टाइकी मेथड भी कहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें जो नाइट्रोजन इवॉल्व होती है ना, दैट इज क्वांटिटेटिवली एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड। तो इससे पता चल जाता है स्टूडेंट, वॉल्यूम जब आप मेजर करते हैं, तो मैंने कहा ना कि आधी जो नाइट्रोजन N2 में जो आधा जो नाइट्रोजन है वो किससे आता है? वो अमाइनो एसिड से आता है। जब इसका वॉल्यूम मेजर करते हैं तो जितना वॉल्यूम आएगा उसका हाफ ले लेते हैं और यूं फिर कैलकुलेट करके अमाइनो एसिड इसकी अमाउंट को मेजर किया जाता है। वी मूव टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाइनो एसिड को आप कैसे टेस्ट करते हैं? वी हैव अ टेस्ट दैट इज कॉल्ड निनहाइड्रन टेस्ट। पहले सेंटेंस तो देखें, निनहाइड्रन टेस्ट क्या है? निनहाइड्रन रिएक्ट विद अमाइनो एसिड्स। निनहाइड्रन, दिस वन इज अ कंपाउंड, अमाइनो एसिड से रिएक्शन करता है एक्सेप्ट प्रोलीन। अभी मैं प्रोलीन की बात नहीं करता, मैं अभी 20 में से 19 अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूं। तो 19 अमाइनो एसिड, प्रोलीन नहीं, 19 अमाइनो एसिड निनहाइड्रन से रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म एन इंटेंसली कलर्ड, शदीद तरीन ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट। ये इंटेंस ब्लूइश वायलेट कह लो, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड डीप पर्पल, ये भी कह लो डीप पर्पल। हम इस पर्पल को एक खास नाम दें, दिस इज कॉल्ड रोहमान पर्पल। दिस निनहाइड्रन टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट एस रोहमान, और उसी के नाम पे ये जो प्रोडक्ट बना इसके कलर को हम रोहमान पर्पल कहते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारे पास। अच्छा, ये मैं रिएक्शन आपको समझाना चाहता हूं, जरा देखें। दिस वन इज द निनहाइड्रन, आपने इसका ये अमाइनो एसिड से रिएक्शन करवाया। मैं अमाइनो एसिड कौन सा? ऐसा अमाइनो एसिड जिसके पास प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है, जिसके पास फ्री अमाइनो ग्रुप है। ये दो मेरी बातें याद रखनी है। ऐसा अमाइनो एसिड जिसके पास प्राइमरी या फ्री, वो प्राइमरी फ्री होता है, फ्री अमाइनो एसिड है, वो इस निनहाइड्रन से रिएक्शन करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ना, अगर आप इसको देखेंगे, इट हैज अ डीप ब्लूइश वायलेट कलर एंड दैट कलर इज एट्रीब्यूटेड टू रोहमान पर्पल। अब अगर ये कलर बने तो इसका मतलब है आपके पास जो सैंपल है इट कंटेन्स द अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड रखता है। अच्छा, अगर आप प्रोलीन लेंगे, प्रोलीन हैज द सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है, फ्री नहीं है, सेकेंडरी। तो ये जो आपके पास प्रोलीन इससे रिएक्शन करेगा, आपके पास येलो कलर का प्रोडक्ट बनेगा, येलो या बाज बुक्स कहती है ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑरेंज प्रोडक्ट बने तो दैट इज प्रोलीन, और अगर ये रोहमान पर्पल कलर, डीप ब्लूइश वायलेट कलर बने, दैट इज अमाइनो एसिड अदर देन प्रोटीन। ये कहलाता है निनहाइड्रन टेस्ट। आप इस टेस्ट को परफॉर्म भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। परफॉर्म बहुत आसान है। आपके पास ये अमाइनो एसिड का सैंपल सॉल्यूशन है, आपके पास ये निनहाइड्रन का सॉल्यूशन है, आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, काम बहुत आसान है। आपने ये सैंपल लेकर इसमें निनहाइड्रन को सॉल्यूशन को लेना है, सॉल्यूशन लेकर अब आप इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद आप देखेंगे ये आपके पास डीप पर्पल सॉल्यूशन बनता है। अब ये जो ना, एक और भी चीज देखें, अगर आप ये तमाम टेस्ट ट्यूब देखेंगे ना, इसमें ये पर्पल कलर का पर्पल सॉल्यूशन, उसका कलर वेरी कर रहा है। ये वेरी तब करता है
अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड वो वेरी करे, तो जितनी अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना कलर में ये जो वायलेट कलर इसकी डेप्थ ज्यादा होगी, इसकी डार्कनेस ज्यादा होगी। ये बात में बिठानी। और अगर आप माय डियर स्टूडेंट अगर आप प्रोलीन लेंगे जिसमें स्कैंडी अमाइनो ग्रुप है तो फिर आपके पास ये डी ब्लूइश वायलेट पर्पल कलर नहीं बनेगा, फिर आपके पास ऑरेंज और येलो कलर हासिल होता है। एक और चीज, नीन-हाइड्रन रिएक्शन is also widely used to visualize amino acid, separated by paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने अमाइनो एसिड को सेपरेट किया, आपके पास ये क्रोमेटोग्राम बना। दिस क्रोमेटोग्राम यू नो अमाइनो एसिड्स आर कलरलेस कंपाउंड्स, कोई रंग ही नहीं है, आपके पास ये बिल्कुल कलरलेस क्रोमेटोग्राम बना। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप इन अमाइनो एसिड इनको लोकेट करना चाहते हैं, आप इनके ऊपर नीन हाइड्रन का स्प्रे करेंगे या नीन हाइड्रन सॉल्यूशन में से इस क्रोमेटोग्राम को पास करेंगे। जो ही पास करेंगे आपके पास ये ब्लूइश या पर्पल कलर के ये अमाइनो एसिड अपीयर हो जाएंगे। इस केस में इस क्रोमेटोग्राम की डेवलपमेंट में ये जो नीन हाइड्रन है इट विल एक्ट एज अ लोकेटिंग एजेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, नीन हाइड्रन टेस्ट इज यूज्ड फॉर फिंगरप्रिंट्स, उसके लिए यूज होता है। आप ना ये पेपर ले, इसके ऊपर आप अपनी फिंगर्स उसके जो निशान है वो छोड़ें। अब इस पेपर को आप नीन हाइड्रन सॉल्यूशन उसमें डिप करके रखें। अब आप इसको ड्राई करें, ड्राई करने के बाद देखें ये आपके पास आपके ना फिंगर के प्रिंट्स मिल गए। फिंगर प्रिंट्स में एक्चुअली होता भला क्या होता है, ये कि आपके जो थंब या जो फिंगर के जो इंप्रेशन है, यहां पे जो आपका पसीना है उसके जरिए अमाइनो एसिड इसके अंदर चले जाते हैं। अब जब ये रिएक्शन होता है तो ये जो नीन हाइड्रन है उन अमाइनो एसिड से रिएक्शन करके उन पोर्स के अंदर नकूश छोड़ता है और यूं आपके फिंगरप्रिंट्स वो फास्ट हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको अमाइनो एसिड उसमें ज़्विटराइन पढ़ाया, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर अमाइनो एसिड, सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन और फिर हमने नीन हाइड्रन टेस्ट इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।